अगर तब्दीली ना आई होती तो ये हजारों गाड़ियों का लश्कर जो इम्तियाज जलील की क़यादत में चला था ये हरगिज ना निकलता। बेशक बेशक बेशक। ये इनकलाब, ये हुजूर की मोहब्बत का जज्बा। वो पहनता तो कभी पैंट शर्ट है, कभी टी शर्ट भी पहन लेता है, कभी कुर्ता पजामा भी पहन लेता है, मगर नबी की मोहब्बत उसके दिल के अंदर पाई गई, आका का प्यार पाया गया। हजारों गाड़ियों का काफिला लेके निकला और उसने दुनिया को बता दिया कि हम नबी के वफादार हैं। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। उसने बता दिया, ए दुनिया वालों याद रखना, हम तो जिंदा ही इसलिए हैं कि नबी की अजमत पे मर जाएं। और क्या मकसद है हमारी जिंदगी का? हम तो दुनिया को बताते हैं, उधर उस कलंदर ने भी, मर्द कलंदर ने उधर वो रैली निकाल के इम्तियाज जलील ने भी बता दिया, दुनिया को समझा दिया कि सुनो, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से आप सुनेंगे तो मजा आएगा। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा बरकाती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। कल भी दुनिया में आशिक मौजूद थे जो नबी की अजमत पे मरने को तैयार थे, आज भी दुनिया में आशिक मौजूद हैं जो नबी की अजमत पे जान देने को तैयार है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, आशिक का यही किरदार होता है। वो दुनिया से दिल नहीं लगाता, उसके दिल में दुनिया की रंगीनियां नहीं होती, उसके दिल में तो गुंबदे खजरा के जलवे होते हैं, उसके दिल में तो आका का प्यार होता है। वो जानता है, उसे मालूम होता है, आज दुनिया में आका की मोहब्बत दिल में बसा कर अगर जिंदा रहा तो कल मैदान महशर में अल्लाह के नबी की शफाअत नसीब हो जाएगी। ताजदारे मदीना के सदक़े परवाने जन्नत अल्लाह अता फरमा देगा, परवरदिगार इज्जतें अता फरमा देगा। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र जरा सोचें और गौर करें, लम्हे फिक्र है, क्या है दुनिया, क्या है दुनिया की हकीकत और क्या है इंसान, क्या है इंसान की हकीकत। जो कुछ भी है हकीकी सुपर पावर मेरा परवरदिगार है। किसी से डरने दबने की जरूरत नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। हमारा यकीन कामिल है कि सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सबसे बड़ी ताकत का नाम, वो इज्जत भी देता है, वो जलील भी कर देता है, वो बादशाह भी बना देता है, वो भिखारी भी बना देता है, वो जिसे जो चाहे अता कर दे। उससे डर कर जिए, बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं। वो मारना भी जानता है, जिलाना भी जानता है। बेशक।
ये कभी तसव्वुर में न लाना, ये कभी न सोचना कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो फला साहब सख्ती करेंगे, या कुछ लोग आके हमें मार डालेंगे। है किसी की मजाल नहीं जो मार डाले, मौत जब आनी है तब ही आएगी। बेशक तू सारी दुनिया से बचता फिर अपने घर में आके बैठ जा, मौत आने वाली होगी, तेरे घर में आकर तुझे पकड़ लेगी। बेशक सच्ची। जब मौत का वक्त आएगा किसी की गोली किसी की तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छींक भी आ गई उसी में दम निकल जाएगा। बेशक सच्ची बात। तो फिर इससे उससे डरना छोड़ो, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, ये अकीदा मजबूत करो। अच्छा, अल्लाह जब चाहे मार दे, जब चाहे जिंदा कर दे। मैं आपको कुरान से साबित करके दिखाता हूँ। एक अल्लाह के पैगंबर हैं जिनका नाम है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं अल्लाह के। परवरदिगार ने नबूवत का ताजे ज़र्री अता फरमाया, अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा। आज जो फलस्तीन है ना, बैतुल मुक़द्दस, आज भी यहाँ काफिर जुल्म कर रहे हैं। इजराइल बम बारूद बरसा रहा है, बम गिरा रहा है। कल भी इस सरजमीन पे एक जालिम बादशाह आया था जिसका नाम था बख्ते नसर। बख्ते नसर इसका नाम इसलिए पड़ा कि लोगों को ये एक बुत के पास पड़ा हुआ मिला। बुत के पास में पड़ा हुआ मिला। इधर देखो, इधर वो बच्चों का मामला कहां देखने लगे, इतनी कीमती बात बता रहा हूं। मुझे इमाम साहब ने कहा था जरा हमारे यहाँ के लोग संजीदा हैं, संजीदा बयान सुनते हैं। मैंने कहा चलो साहब, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि संजीदा लोग अगर मिल जाए। आजकल मिलते कहाँ जलसों में संजीदा लोग, आजकल तो हाय हाय वाले लोग मिलते हैं कि मौलाना फाड़ दे अपने गुर्दे। बोलो, लोग यही चाह रहे हैं कि मौलवी आए और आते ही वो रेल चला दे, वो रेल चला दे, दनादन 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 दनादन, गुर्दे फाड़ दे, अपने फेफड़े फाड़ दे, मगर हमें खुश करके चला जाए। मगर जब ऐसे लोग मिल जाए संजीदा, जो सिर्फ अच्छी बात को आसान सलीस अंदाज में सुन सकते हो, तो फिर बड़ा दिल खुश होता है। इसीलिए आज मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना, वो अपने यूं समझ लीजिए आमतौर पर जो मेरी एक रविश है उससे जरा सा हट के कर रहा हूँ। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का दौर, तो बख्ते नसर की बात मैं बता रहा हूँ। एक बुत के पास पड़ा हुआ मिला, बाप का किसी को पता नहीं था, तो इसका नाम बख्ते नसर रख दिया। बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, ऐसे बादशाह दुनिया में होते रहे हैं। इसीलिए मुसलमान कभी इन बादशाहों से न घबराया है न कभी घबराएगा इंशाअल्लाह। आते हैं, ताकत दिखाते हैं, जोर आजमाई करते हैं, मुसलमान का टक्कर जो करना है। हम तो सारी दुनिया को बताते हैं, ए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों सुन लो, सहूनी ताकतों को भी बताते हैं, सुन लो। सारी दुनिया की ताकतें जान ले, हम किसी दुनिया की ताकत के रहमो करम पे जिंदा नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पे जिंदा है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छे। सारी दुनिया बचाने आ जाए, अल्लाह अगर मारने पे आ जाए, सारी दुनिया मिलके बचा नहीं सकती। और सारी दुनिया मारने की कोशिश करे, अल्लाह बचाने वाला हो, सारी दुनिया मिलकर मार नहीं सकती। फिरौन मारना चाहता था बनी इसराइल को, अल्लाह बचाना चाहता था, अल्लाह ने दरिया में रास्ता दे दिया। हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर उसी दरिया के खुश्क रास्ते से निकल गए, लेकिन फिरौन जब उस रास्ते में आया, अल्लाह ने दरिया को हुक्म दे दिया वापस मिल जा। दरिया वापस मिल गया। ये फिरौन और इसके तमाम साथी उसी दरिया में गर्क होके मर गए। बेशक बेशक, सच्ची बात, हकीकत बात। बताओ, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है ना, अल्लाह है। ये यकीन जिस दिन मजबूत हो गया ना कि हर शय का मालिक खुदा की कसम, सारा मसला ही खत्म हो जाता है। मुश्किल है, परेशानी है, या अल्लाह तू ही है सुपर पावर, तेरे हवाले, तेरे सुपुर्द। कोई भी बड़े से बड़ा मामला हो जाए, सुपुर्द खुदा कर दो अपने मामले को।
अल्लाह है। हमारे वालिद साहब हमें ये जुमला बहुत बचपन से सिखाते रहे। उन्होंने कहा बेटे अल्लाह है, मुश्किल वक्त में भी उन्होंने यही कहा अल्लाह है। फिर अल्लाह ने फरावानी दी, तब भी हमारा यही बिल्कुल मजबूत यकीन कि अल्लाह है। जो कुछ भी हो अल्लाह के सुपुर्द। या अल्लाह तू चाहे तो सब कुछ हो जाए, तू न चाहे तो हम पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लें, कुछ नहीं हो सकता। बेशक सच्ची बात। फिरौन बड़ा ताकतवर था, अल्लाह ने गर्क कर दिया। नमरूद बड़ा ताकतवर था, मुकाबला करना चाहता था परवरदिगार से। किसकी मजाल जो अल्लाह से मुकाबला करे। अल्लाह ने फरमा दिया और दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों रब की ताकत भी देख लो। वो अल्लाह से मुकाबला करने वाला अल्लाह से क्या मुकाबला करेगा। अल्लाह की मखलूक है मच्छर, एक छोटा सा मच्छर अल्लाह ने भेजा, वो भी लंगड़ा भेजा। उस लंगड़े मच्छर ने नमरूद को मार डाला, नमरूद का दिमाग खा लिया। नमरूद के लिए एक मच्छर काफी हो गया। अल्लाह ने दुनिया को फिक्र दे दी, मिजाज दे दिया। याद रखना अगर तुम्हारा रब मारने पे आए तो एक मच्छर से मार दे, और अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा बयान। वो हमारा रब है, सब उसके इख्तियार में है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? घुटने आपके कहीं नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप छोड़ दो तो इन्हें, कहीं जाएं तो मुझसे लेना, तुम घुटने छोड़ कर बैठ जाओ बस। वो परवरदिगार हमारा। तो आज भी इजराइल जो है बम बारूद गिरा रहा है, उधर फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, मगर फलस्तीनियों का ईमान देखो, उनका ईमान कितना मजबूत है। अगर डर की वजह से वो चाहते डर कर तो इजराइल से पनाह मांग लेते और उससे कहते कि भाई हमें माफ कर दो और हम जैसा तुम कहोगे तुम्हारे मातहत अपनी जिंदगी गुजार। उन्होंने कर नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत। आज भी वहीं पर बम गिराए जा रहे हैं। कल भी एक बादशाह आया था बख्ते नसर, उसने भी हमला किया था। बैतुल मुकद्दस पे हमला करके 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया था। 1 लाख लोगों को वहां से निकाल के भगा दिया था, इधर उधर शाम में बिखेर दिया था उनको, और 1 लाख लोगों को कैदी बना के ले गया था। तौरात के सारे नुस्खे उसने जला दिए थे। उसने तो यही सोचा था मैंने सब कुछ इनका खत्म कर दिया, शहर बर्बाद कर दिया, शहर को मिस्मार कर दिया। जो कैदी बना के लेके गया उन कैदियों में अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। उन्हीं कैदियों में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। आप बादशाह बख्ते नसर की कैद में रहे, काफी वक्त गुजर गया, तकरीबन कोई काफी अरसा गुजरने के बाद में जब आप वहां से रिहा हुए तो आप एक गधे पे बैठकर, अपनी सवारी पे बैठकर बैतुल मुकद्दस आए। जब आपने आकर देखा बैतुल मुकद्दस में पूरा शहर, कोई नहीं वहां पे, कोई इंसान नहीं, कोई आदमी नहीं, पूरा शहर खाली है। टूटी फूटी इमारतें पड़ी हैं, खंडर बन गए वो घर लोगों के। मगर एक चीज देखी कि वहां पर लहलहाते दरख्त नजर आ रहे थे, उन दरख्तों पे फल नजर आ रहे थे, फलों से लदे हुए थे वो दरख्त। बाप बड़ा होता है या बेटा? बोलो भाई, कोई शक है क्या इसमें भी? तुम्हारे यहाँ बेटे बड़े होते हैं क्या?
बाप ही बड़ा होता है ना हर जगह। तभी तो कहते हैं बेटा बाप बाप होता है। अक्सर लोग ये मुहावरा बोलते हैं कि बाप से पंगा, ये नौजवान खास तौर पे, बेटा बाप से पंगा ले रहे हो, बाप बाप होता है। मतलब क्या? मतलब बाप बड़ा होता है, तुमसे ज्यादा तजुर्बात होते हैं उसे, तुमसे ज्यादा उसने दुनिया देखी होती है, बाप बड़ा होता है। मगर मैं आपको वो बात बता रहा हूं, सुनो सेंदरी वालों, वो वाकया सुना रहा हूं कि जहां पे बाप की उम्र 40 साल है और बेटे की उम्र 118 साल है। अब तो आपका दिमाग की खिड़की खुल गई होगी, ये क्या बात बता रहे हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब आकर देखा फलों से लदे हुए हैं दरख्त, मगर कोई तोड़ने वाला ही नहीं है, कोई खाने वाला ही नहीं है। खैर आपने कुछ फल तोड़े, खाए, अंगूर तोड़े, लगे हुए अंगूरों के गुच्छे तोड़े, उनको निचोड़ा, शीरा उनका निकाला, कुछ पिया, कुछ अपनी मश्क में रखा, और आपने अपने गधे को उसको एक दरख्त से एक जगह वहीं पे बांध दिया पास में, और आप दरख्त पेड़ से टेक लगा के आराम करने लगे। मगर उससे पहले आपने अल्लाह की बारगाह में एक जुमला अर्ज किया था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब दरख्तों पे फल देखे थे, शहर की हालत को देखा था, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था कि या अल्लाह, क्या ये शहर कभी दोबारा भी आबाद हो सकता है? क्या इन दरख्तों के फलों को तोड़ने वाले भी यहां पर आबाद हो सकते हैं? या अल्लाह, इस शहर की सारी रौनक चली गई, सारी आबादी खत्म हो गई, या अल्लाह, क्या यहां पर फिर से लोग आबाद हो सकते हैं? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, फल खाए, शीरा पिया, थोड़ा सा अपने साथ रखा, फल थैले में डाले, दरख्त से टेक लगाई, सो गए। नींद के ताल्लुक से फरमाया गया, नींद जो होती है ना अजीजों, जो रात को आप सोते हो ना, नींद हल्की मौत है। ये भी मौत है मगर हल्की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो सुबह को बिस्तर से उठ के। आका ने फरमाया, नींद जब इंसान को आती है, गोया ये सबसे हल्की मौत है, वो मर जाता है। इतना ही काफी है रब का शुक्र अदा करने के लिए कि बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, सुबह को उठे बिस्तर से, उसकी पाकी बयान करे, नमाज फजर अदा कर ले। क्यों? ये कह दे, या अल्लाह, मैं तो रात मर गया था, ये तो तेरा करम है, तूने मुझे सुबह को फिर नई जिंदगी अता फरमाई है। बेशक बेशक बेशक। कौन है जो रोज सुबह को नई जिंदगी अता करता है? वो तुम्हारा मेरा परवरदिगार है, वो खालिक़े कायनात है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कमर लगाई, दरख्त से आराम करने लगे, नींद आई। आप कितना सोते हैं? 5 घंटे 6 घंटे रात में, ज्यादा से ज्यादा सोएंगे। आजकल के नौजवान रात को सोते नहीं है तो जरा दिन में सोते हैं। 3-4 बजे सोए तो 11-12 बजे उठते हैं दिन में, जबकि ये निहायत ही गलत और हमारी बर्बादी का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा सबब है। लेकिन इंसान कितना सो सकता है आप तसव्वुर करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पूरे 100 साल तक सोते रहे। कितने दिन? 100 साल। 100 साल। कारी साजिद साहब 100 साल तक सोते रहे। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी रूह को जिस्म से निकाल लिया था, मगर अल्लाह का करम यह था कि अल्लाह ने चरिंदों परिंद
और तमाम जानवरों से उनके जिस्म को ओझल कर दिया था नजरों से, किसी को नजर नहीं आता था। जब इनको 70 साल गुजर गए इसी हालत में, तो 70 साल के बाद में एक बादशाह आया, फारस मुल्क से एक बादशाह आया। उसने आकर इस सरजमीन को देखा, इसकी खुशहाली को देखा, इसकी शादाबी को देखा। तो उस बादशाह ने लोगों को, सारे जो इधर उधर बिखरे हुए थे, जमा किया, इस शहर को आबाद किया। फिर से इमारतें बनी, फिर से ये शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आबाद हुआ। इजराइल सोच रहा है बम इतने गिराऊंगा, बर्बाद कर दूंगा। हम बताना चाहते हैं, कल भी एक बादशाह ने इस शहर को मिस्मार किया था, मगर ये अल्लाह ताला का पसंदीदा शहर है। अल्लाह ने इसको दोबारा फिर नई शानो शौकत से बसाया था। याद रख ले, तू मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरी नस्लें मिट जाएंगी, मगर बैतुल मुकद्दस उसी जगह पे बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। फलस्तीन रहेगा, मस्जिद अक्सा वहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये मस्जिद अक्सा वो है जहां अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपना वक्त गुजारा, अल्लाह की इबादतें की हैं। ये वो मस्जिद अक्सा है जहां तुम्हारे मेरे आका ने नमाज अदा की, नमाज पढ़ाई, और इक्तिदा में सारे नबी सारे रसूल खड़े थे। सुभान अल्लाह। शब मेराज हुजूर ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई है। इक्तिदा में कौन? सारे नबी सारे रसूल। 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम हैं। उन सारे नबियों में 313 रसूल हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, जरा जहन करीब करो, 70 साल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी हालत में उधर गुजर गए। इधर बादशाह आया फारस का, उसने फिर से शहर को आबाद किया। अब फिर से लोगों ने इमारतें बनाई, फिर से लोगों ने बागात लगाए, फिर से वही शादाबी नजर आई, फिर से वही खूबसूरत शहर आबाद हो गया। 100 साल का अरसा गुजर गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सोते सोते फिर अल्लाह ने दोबारा जिंदगी अता फरमाई। आप बेदार हुए, आपको अल्लाह ने 100 साल बाद में जिंदा फरमाया। जब आपने उठकर देखा, वो जो गधा आपका बंधा हुआ था वो मर गया, हड्डियां भी गल सड़ गई, खत्म। लेकिन थैले में देखा तो फल आज भी उसी मजे के साथ बाकी थे, फल कोई खराब नहीं हुआ। मश्क में शीरा देखा, बिल्कुल सही और सालिम, मजा भी खराब नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, उज़ैर ये बताओ कितना सोए? आपने अर्ज किया, मौला सुबह को सोया था, शाम के वक्त में उठ गया, दिन से कुछ कम सोया। कितना बता रहे हैं अल्लाह? एक दिन भी नहीं सोया, उससे भी कुछ कम सोया हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, उज़ैर तुम एक दिन नहीं 100 साल तक सोते रहे। 100 साल तक तुम्हारे रब ने तुम्हें मुर्दा रखा, और जब अल्लाह ने चाहा 100 साल के बाद में तुम्हारे रब ने तुम्हें दोबारा जिंदगी अता फरमाई है। कौन है जिंदगी और मौत का मालिक? बोलो, अल्लाह है। वो चाहे तो 100 साल बाद भी जिंदा कर दे, उसकी मर्जी। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना,
वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। बोलो अल्लाह है ना हम सबका मालिक, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है ना। इस जलसे में बैठे हो अपनी किस्मतों पे नाज करो। शैतान उठा उठा के तो लेके जाएगा तुम्हें, मैं भी देख रहा हूं कई को पकड़ के ले गया। कान में क्या ए भैये, ओ भैये शैतान आ रहा तेरे पास पास। अब ना रुके, अब तो कोई मौलवी पूरा जोर लगा ले, इसके घर तक चला जाए मौलाना इसे पकड़ ले, ये वापस नहीं आने। जो उसके फंदे में एक बार फंसा फिर ऐसा फंसाता है वो, सैयद साहब ताहीद करेंगे, छोड़ता नहीं है, बहुत दूर तक खींच के लेके जाता है। उसका तो काम है बहकाना, मगर तुम तो अल्लाह के बंदे हो, तुम तो समझो कि शैतान से हमें बचना है, वो हमारा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? खुला दुश्मन है। तो भैया खुले हुए दुश्मन से ज्यादा मोहतात रहना या छुपे हुए से? खुले हुए से रहना है ना। तो शैतान खुला हुआ है, इससे बच के रहो, इससे नहीं बचे ना कहीं का नहीं छोड़ेगा। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात की शान देखो, अल्लाह का करम देखो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल अल्लाह ने फरमाया, ए उज़ैर अब अपने रब की शान जरा देखो। गधा तुम्हारा मर गया, हड्डियां भी गल सड़ गई, मगर देखो तुम्हारा मौला तुम्हारा परवरदिगार कैसे जिंदगी अता करता है। अल्लाह ने फरमाया, ए उज़ैर आवाज लगा के कह दो, अल्लाह का हुक्म है, ए मेरे गधे की हड्डियों जमा हो जाओ, गोश्त पहन लो। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो गधा जो गल सड़ गया था, खत्म हो गया था, अल्लाह ने उसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उसकी हड्डियों को जमा किया, हड्डियों को गोश्त पहनाया, और देखते देखते लम्हों में वो गधा जिंदा हो गया। अल्लाह ने उसे भी जिंदा कर दिया। अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर की तरफ गए। आपने शहर में जाकर देखा लोग रह रहे हैं, शहर आबाद है। आप उस मोहल्ले में गए जहां पे आपका घर होता था। आपने उस मोहल्ले में जाकर देखा एक बूढ़ी औरत है, आंखों से अंधी है, नाबीना, मफलूज है, फालिज है उसको। आपने उस औरत से पूछा, ए बूढ़ी खातून क्या ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर है? कहने लगी, हाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर तो है, मगर वो रो के कहने लगी कि 100 साल हो गए उन्हें गायब हुए, आज तक उनका पता नहीं लगा, पता नहीं क्या हुआ उनका। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं मैं ही उज़ैर हूं। वो कहने लगी, मैं कैसे मान लूं? कहती है, उज़ैर अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता था। चलो मान लूंगी, मगर पहले मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे, अल्लाह मेरी फालिज को दूर कर दे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से कहती है, फिर मान लूंगी। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, ए मेरे मौला, ए
परवरदिगार इस बूढ़ी औरत की आंखों में नूर अता कर दे, या अल्लाह इसकी बीमारी को खत्म कर दे, या अल्लाह इसके फालिज को दूर कर दे। इधर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, उधर अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। उस औरत की आंखों में रोशनी भी आ गई, अल्लाह ने उसकी बीमारी को भी दूर फरमा दिया। अरे देखो तो जरा अल्लाह की कुदरत के जलवे, अल्लाह की कुदरत को जरा जानो तो सही। बुढ़िया बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, ठीक हो गई। अब जो इसने देखा कि हाँ वाकई तुम उज़ैर अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया कि कहाँ है सब मेरे घर वाले, जरा मुझे मिलाओ उनसे। उसने कहा मेरे साथ चलो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को लेकर गई एक ऐसी जगह पर जहां पर ये सारे लोग बैठे हुए थे, इनके खानदान वाले भी थे और भी थे। वहां लेकर गई, वहां जाकर इसने कहा कि लोगों ये देखो उज़ैर अलैहिस्सलाम आए हैं। अब जो भी देखे मानने को तैयार नहीं, जो भी देखे मानने को क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इनको नींद के आलम में 100 साल तक यूं रखा था, उस वक्त में जब ये पेड़ से टेक लगा के सोए थे ना, 40 साल उम्र थी उस वक्त। कितनी जोर से? 40 साल थी, दाढ़ी बिल्कुल काली थी। और जब 100 साल के बाद में अल्लाह ने फिर से जिंदा किया ना, तो 40 ही साल उम्र थी, दाढ़ी फिर भी पूरी काली थी, उम्र फिर भी 40 साल ही थी। समझ रहे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनकी उम्र हो गई थी 118 साल। उन्होंने कहा भाई आप हमारे अब्बा कैसे हो सकते हैं, आप 118 साल के, हम 40 साल के। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बेटा मैं तुम्हारा बाप ही हूं। तो कहा कि मेरे बाप की एक निशानी मुझे याद है, मेरे वालिद उज़ैर अलैहिस्सलाम की कमर पे पीछे पुष्ट पे कांधों के दरमियान एक मस्सा था जो चांद की शक्ल का था। आप कमीज उतार के दिखाएं, अगर वो है तो हम मान लेंगे। आपने अपनी कमीज उतारी, देखा तो वो निशान यूं ही मौजूद था। बेटे ने कहा वाकई निशान तो वही है, मगर फिर भी जरा लोग हैरत में थे। एक आदमी कहने लगा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात पूरी मुकम्मल ज़बानी याद थी, तौरात के हाफिज थे, तो लिहाजा अगर आप उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो आप तौरात पढ़कर सुनाइए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात पढ़कर सुनाई, तौरात पढ़ना शुरू किया। आपने अल्लाह का कलाम तौरात सुना दिया, मगर मसला यह था कि तौरात के सारे नुस्खे तो बादशाह ने जला दिए थे। अब पता कैसे चले यही तौरात है जो ये सुना रहे हैं? एक आदमी बोला कि जब ये शहर बर्बाद हो रहा था और बादशाह बख्त नसर तौरात के आलिमों को कत्ल कर रहा था, तब मेरे बाप ने एक तौरात का नुस्खा अपने घर के एक अंगूर के दरख्त की जड़ में अंदर दबा दिया था। तो अगर तुम मुझे ये निशानदेही कर दो, निशान बता दो कि वो अंगूर का दरख्त कौन सा है, तो मैं तुम्हें वो नुस्खा निकाल के दे दूंगा। फिर पता लग जाएगा जो इन्होंने सुनाया है वो तौरात ही है या कुछ और है। तो कुछ लोग जो पुराने थे उनकी याददाश्त में सब था, तो वो साथ गए, उन्होंने वो अंगूर का दरख्त बताया, उसकी जड़ में वहां उन्होंने मिट्टी खोद खाद के जब निकाला तो तौरात का नुस्खा बरामद हो गया, निकाल लिया। तौरात का नुस्खा निकाला, अब जब उसको मैच किया तो हर्फ ब हर्फ वही था जो हजरत उज़ैर सुना रहे थे, क्योंकि अल्लाह का पैगंबर अल्लाह का कलाम सुना रहा था। जो हजरत उज़ैर ने सुनाया वही नुस्खे में पाया। अब लोगों ने मान लिया कि वाकई आप अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। अजीज़ाने गिरामी उल क़द्र, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम के दरमियान जिंदगी गुजारी। कहने का मकसद ये है, ये अल्लाह की ही तो ताकत है, ये अल्लाह ही की तो शान है कि बेटा 118 साल का हो गया और बाप अभी भी 40 साल की उम्र का है। 100 साल तक अल्लाह ने मुर्दा रखा और 100 साल के बाद में जब अल्लाह ने चाहा, उसकी मर्जी उसकी कुदरत, उसने दोबारा जिंदा फरमा दिया। तो जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है।
न कभी मौत से घबराएं, न कभी जिंदगी की ज्यादा फिक्र करें कि अरे साहब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे साहब मर जाएंगे, अरे साहब ये हो जाएगा, अरे साहब। कुछ नहीं, अल्लाह का खौफ एक बार दिल में आ गया ना, सारी दुनिया का खौफ निकल जाएगा। बस खौफ इतना दिल के अंदर लेके आओ कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। किसी दुनिया के जालिम और जाबिर आदमी का उसकी सजाएं इतनी सख्त नहीं जितना सख्त अल्लाह का अज़ाब है। तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, रब की मोहब्बत आएगी, फिर बंदा नमाजी भी बनेगा, इबादत भी करेगा, अपने रब को भी राजी करेगा। क्योंकि मुसलमानों ये बात जान लो, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमा दिया, इंसानों को और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर हाय इंसान, इबादत के अलावा तू हर काम करता है। अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया वो काम बिल्कुल नहीं करता। इनसे शराबें खूब पियेंगे, जुआ खूब खेलेंगे, चुगलियां करवा लो, गीबतें करवा लो, तमाम दुनिया के बुरे से बुरे काम करवा लो, मगर नमाज के करीब नहीं जाएंगे, इबादत के करीब नहीं जाएंगे। हर बुरे काम में आज मुसलमान मुलव्विस है। क्या ये शर्म की बात नहीं? बोलो, अल्लाह ने तो इज्जत दी थी ना, क्यों अपनी इज्जत को मिट्टी में हम मिला रहे हैं? शराब के अड्डे पे जाके देखो, कोई आपको नजाकत अली मिलेगा, कोई शराफत अली मिलेगा, है? कोई अख्तर हुसैन मिलेगा, कोई आबिद जाहिद हुसैन मिलेगा। बोलो, जुए के अड्डे पे देखो, कुछ लोगों ने तो उसको अपना कारोबार समझ लिया, भैया हमारा तो काम ही है। उनसे पूछो क्या करते हो? जुआ खेलते हो। मैंने ऐसे घर देखे हैं, ऐसे लोग देखे कि वो अपने बच्चों को जुआ खेलने के लिए ना रोकते हैं और उनके बच्चे उसी को अपना कारोबार समझते हैं। कहते हैं भाई आज तो अच्छा लग गया काम, कभी हार गए तो कहते हैं भाई आज जरा लक नहीं चला, आज हार गए। अल्लाह का कुरान सुनो, परवरदिगार ने फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। जुआ और शराब, अल्लाह का कुरान कहता है मोमिनो तुम्हारे काम नहीं, शैतान के काम हैं। किसके? तो फिर क्यों कर रहा है मुसलमान? काम तो शैतान का है ना। रात दिन शैतान का काम करेगा और फिर यूं कहेगा या अल्लाह परेशानी में हूं, या अल्लाह मदद फरमा। तूने अपने रब से मदद मांगने लायक अपना मुंह बनाया नहीं है। भाई एक बात बताओ, कोई हमारा महल्लेदार, कोई हमारा रिश्तेदार कि हम उसे सताते हों, परेशान करते हों, अजियतें पहुंचाते हों, वो हमसे मोहब्बत करेगा? बोलो। छोड़िए एक बात, दूसरी, जो हमारा रिश्तेदार या अजीज हमसे राजी ही नहीं होगा, किसी काम आएगा हमारे? बोलो, नहीं आएगा ना। तो जब दुनिया में कोई किसी के काम उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि वो उससे राजी ना हो, तो तुमने कैसे सोच लिया कि हम रब को नाराज भी रखेंगे और हमारा काम भी सारा चलेगा? नाराज भी रखेंगे, अल्लाह को मुसीबतें भी नहीं आएंगी, नाराज भी अल्लाह को रोज करेंगे, परेशानियां भी नहीं आएंगी, यकीनन आएंगी। मुआशरे में तब्दीली लाने की जरूरत है। जलसा सजाना बहुत अच्छी बात है, मगर जलसे में बैठकर
अपनी जिंदगी को बदलने के नुस्खे यहां से हासिल करना और वो तरीके जान लेना कि जिंदगी कैसे बेहतर बनेगी, वो जिंदगी कैसे बनेगी कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह के महबूब भी राजी हो। ये जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं बनने वाला। बेशक जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, वाह वाह, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। बेशक बेशक, मगर नहीं, इस बात पर तवज्जो नहीं है। बाकी हर बात पूरी तवज्जो है, हर बात पे। आदमी देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, औरतों का हाल देखो तो इल्ला माशाअल्लाह। आदमी मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है, औरतें घर में मुसल्ला बिछाने को तैयार नहीं है। इन्होंने तो यूं सोच लिया कि हमारा काम थोड़ी है नमाज पढ़ने का, तो आदमियों का काम है। और आदमी सोच रहे हैं हमारा काम थोड़ी है, तो गांव के चंद बुड्ढों का काम है। बुड्ढे जाएंगे मस्जिद में, वही करेंगे अल्लाह अल्लाह। कई बूढ़े आदमी बेचारे बुजुर्ग अच्छे होते हैं, वो साजिद भाई अल्लाह अल्लाह करते रहते, नमाज पढ़ते हैं। कई बुड्ढे तो मैंने ऐसे खूंखार देखे हैं कि रात में खांसी भी उठ रही है, इसे उठ भी रहा है, और 3 बजे इसकी आंख खुली और 3 बजे ने बीड़ी सूती एक और फिर सो गया दोबारा। और अगर नींद भी नहीं आई तो पड़ा बिस्तर पे ही है, उठ के अल्लाह को राजी करने को तैयार नहीं है। एक पैर इसका कब्र में है और इसे पता है कि अब मेरी तैयारी हो चुकी है। इधर मालूम है कि कब्र में मारेंगे बहुत फरिश्ते, मगर यूं उल्टा हुआ सर्दियों में देखो तो लिहाफ ओढ़े हुए यूं बैठा, भीड़ी सूत रहा धनाधन और खांस रहा खोल खोल खोल, और मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। तो जिस घर का बुड्ढा ही नहीं जाएगा उस घर का जवान कैसे जाएगा बोलो? हैं भाई, बच्चे तो माँ बाप से सीखते हैं। हमने ये देखा है कि अगर बाप कहीं चौपाल पे रोजाना 1 घंटा 2 घंटा बैठता हो तो बच्चा ठहरा, बाप को ढूंढता वो वहीं पहुंच जाता है। वहीं जाके अपने बाप के दाएं बाएं, बाप जुए के अड्डे बैठा हो तो बच्चा वहीं पहुंचेगा, वहीं दाएं बाएं। तो जुआरी का बच्चा जब जुए के अड्डे पे पहुंच के देखेगा मेरा अब्बा कर क्या रहा है, तो मुझे बताओ वो भी वही सीखेगा या नहीं सीखेगा? सीखेगा। मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुसलमान अपने दीन की, आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अब शेर सुना दूं आपको इसका। सैयद साहब किबला, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, उनकी तस्वीरें हिलती रहती थी और अलिफ लैला के दीवाने उस घर में धावा बोलते थे जहां पे वो टीवी होता था। वहीं पहुंचे और बच्चे उस दौर के जिसके घर टीवी उसके घर जब पहुंचे तो वो उससे चीनी मंगवा रहा, दाल मंगवा रहा, सरफ मंगवा रहा, साबुन मंगवा रहा, घर का काम करवा रहा। पानी भर दो बेटे पहले फिर देखियो। शक्तिमान देखने गए थे मगर उसने इन्हीं शक्तिमान बना दिया। बेटे जरा पहले दाल लेके आओ फिर देखियो शक्तिमान है। अच्छा, वो बड़ा एक चलन चला था भाई, शादी में टीवी जरूर चाहिए। लोगों को एक बड़ा गर्रा हुआ था उस वक्त में, टीवी चाहिए। एक आदमी ऊपर एंटीना हिला रहा है, एक बीच में खड़ा है, वो बता रहा है थोड़ा सा और, जरा सा और, बस 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 हो गया साफ। होता था ना।
ये हालात तो मुसलमान मतलब उस वक्त में भी टीवी के पीछे दीवाने थे, और अब तो हाथ में मोबाइल आ गया। अब तो पूछे मत, अब टीवी की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करते। मगर उस दौर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बंद उसी के हवाले से है। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बल्कि अब तो यूं कह सकते हैं, बच्चों को ये फोन दिलाएं, गलत रास्ता दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा, हमारी औरतों ने भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी। पर्दे से इतनी दूरी बनाई इन्होंने कहा आदमी हो तुम्हारी मजाले कुछ कह सकते हो, जब तुम ही नहीं हो सही तो हमें क्या कहोगे। तो पहले ये दुपट्टा यूं ओढ़ती थी बिल्कुल कायदे से, फिर इन्होंने कहा कि छोड़ो इसे, तो वो जो है फिर स्टाइल में जरा यूं गले में आ गया, फिर वो अब गले से भी निकल गया, वो ऐसे साइड में डाल लिया। और शादी ब्याह का मौका हो तो दुपट्टे का काम ही खत्म कर दिया इन्होंने, कहाँ उठाए फिरेंगे उसे, बोझ है बेवजह छोड़ दिया इन्होंने। और बुर्के पहने पर्दे करने के लिए तो बुर्के ऐसे कि अल्लाह रहम फरमाए, पूरा जिस्म नुमाया नजर आ रहा है, आंखें दिखाई दे रही हैं जैसे डकैतों की आंखें दिखाई देती थी। डांका मारने वाला डकैत आंखें दिख नहीं है, पूरा मुंह छुपा हुआ है। आंखें बड़ी खतरनाक होती हैं भाई, आंखों का कनेक्शन दिल से होता है। भाई हम किसी को देखते हैं तभी तो दिल उसको पसंद करता है, तो पहला कसूर आंखों का। देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। तो छुरी दिल पे बाद में चलती है, पहले आंखें जुर्म करती हैं। अब अगर औरतों से कहते जाए पर्दा करो, मुंह ढको, पहले वाली औरतें थी वो बुजुर्ग, उनका बारीक सा एक कपड़ा होता था जो आंखों पे भी होता था, बारीक सी जाली होती थी तो आंखें नजर नहीं आती थी। अब वाली कह रही है मौलाना दिल का पर्दा है, आंखों का थोड़ी है। इससे पूछो तेरा दिल तो खुद ही अल्लाह ने पर्दे में रखा है। अबे अब तो आंखों का ही पर्दा है जो दिखाई दे रही है, डीब ले, इन्हें बंद कर ले। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाएं, मस्जिद तक ना जाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। मुहर्रम में ढोलिये बजा लेंगे, कव्वालियों में ढोलिये बजा लेंगे, रबीउल अव्वल में डीजे ये बजा लेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, ए मेरी कौम के नौजवानों, परवरदिगार ने तुम्हें ढोल बजाने नहीं भेजा, अल्लाह ताला ने तुम्हें डीजे बजाने नहीं भेजा। अल्लाह ने दुनिया में भेजा कि कैदी बनकर जिंदगी गुजार के वापस आ। या अल्लाह मैं क्यों कैदी बन गया, मुझे कैदी क्यों बना दिया गया। भाई कैदी कोई जुर्म करता तभी तो कैद खाने में जाता है। या अल्लाह हमारा जुर्म क्या है,
क्यों हैं हम कैदी? ऐ लोगों, अपनी किस्मतों पे नाज करो। ये दुनिया की जेलों में जो कैदी होते हैं ये जुर्म करके जाते हैं, लेकिन हम वो कैदी नहीं हैं, हम दुनिया के कैद खाने में हैं। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न मुस्तफ़ा का असीर बनाया है, जुल्फ़े मुस्तफ़ा का असीर बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें ताजदारे मदीना की मोहब्बत में कैद किया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह ने हमें हुजूर की मोहब्बत में कैदी बनाया। अल्लाह। हम हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह और उसका महबूब है, बाद में सारी कायनात है। बेशक। तो आओ अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश की जाए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। ऐ मुसलमान, तेरा मुस्तकबिल न चाय के होटल में है, न तेरा मुस्तकबिल जुए के अड्डे पे है। तेरा मुस्तकबिल यही है जो तेरे गांव की मस्जिद है, ये तुझे बुला रही है। आ जा नौजवान, सर झुका ले। इधर तेरा सर रब की बारगाह में झुकेगा, उधर परवरदिगार तेरे सर को दुनिया के सामने बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये तेरी मर्जी है, तू रब के सामने झुककर सर बुलंद होना चाहता है या दुनिया के सामने झुककर जलीलो खार होना चाहता है। यकीनन हम रब की बारगाह में झुककर सर बुलंद होने को अपने लिए एजाज समझते हैं, और है हमारे लिए एजाज। ये अल्लाह का एहसान है हम पर। दुनिया से दिल ना लगाओ अजीजो, अपने आका से मोहब्बत करो, वाली कायनात से प्यार करो, जाने कायनात से प्यार करो। ऐसा करो, ऐसा करो जैसा मेरे नबी के सहाबा ने किया। हुजूर के हर तरीके को अपना लिया, हुजूर की सीरत को अपना लिया। जो जो नबी ने दिया सहाबा ने सब कुछ अपनाया और अपनी जिंदगियां सीरत रसूल के हिसाब से गुजारी। हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारी। उन्होंने इबादतें की हैं, ऐसी इबादतें की हैं खुदा की कसम के आबिदों की इबादतें उन पर रश्क करती हैं। ऐसी इबादतें की हैं सहाबा ने, अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने रात रात में जाग जाग कर अपने मौला को राजी किया है, सजदे किए हैं। नबी के आशिकों ने सारी सारी रातें अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी, सारी सारी रातें अपने परवरदिगार की रजा की खातिर जाग जाग कर इबादतें कर कर के गुजार दी। आज भी आप जाग रहे हैं, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा में बैठे, ये भी जागना है आपका। थक गए आप लोग? 5 मिनट की और ज़हमत, फिर खत्म करते हैं बात। जाहिर है आदमी थक ही जाता है, इंसान है। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक दिन जलसा सजाते मेहनत करते, मगर एक दिन सुनने बैठते हैं ना अपने गांव में, और ये उलमा रोज जलसों में रहते हैं। रोजाना इन्हें रात को जागना है, रोजाना सफर भी करना है। ये गुनाहगार भी अल्लाह की तौफीक से बस जागना और भागना ये करना ही है, चूंकि अल्लाह ताला ने जब यही हमारे लिए काम रखा है, यही हमारे जिम्मे किया है, तो हम इसको कर रहे हैं। अल्लाह ताला मजीद इसी तरह हमसे ये काम लेता रहे, क्योंकि हम बस इतना चाहते हैं कि हम रातों को अगर जाग कर अपने लोगों को, अपनी कौम को कुछ सुना रहे हैं अल्लाह रसूल का पैगाम, तो हमारी कौम में कोई इनकलाब आना चाहिए, कोई तब्दीली, कोई बदलाव आना चाहिए। और उलमा की मेहनतें और कुर्बानियां हैं कि इनकलाब आ रहा है, तब्दीली आ रही है।